जय जय श्री राम। वर्णानामार्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारा वंदे वाणि विनायक। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोली राजा रामचंद्र की जय हो, बोली शीतला मैया की जय हो, समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय हो। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान श्री शंकर जी के दरबार में, भगवान श्री शंकर जी के मंदिर के प्रांगण पर हम और आप राम कथा के लिए उपस्थित हैं, कहने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए। पावन धाम संबलपुर के समस्त इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम नमन करते हुए आयोजक परिवार, समस्त समिति वाले और समस्त आसपास के निवासियों को प्रणाम, माताओं बहनों को प्रणाम, जिनके अथक प्रयास, तन मन धन के प्रयास के बाद आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शंकर जी को सबसे ज्यादा पसंद आप लोग कहें, मैं पूछूंगा कि सबसे ज्यादा पसंद शंकर जी को क्या है। शायद आप लोग चावल, धतूरा, बिल्व पत्र, नारियल या जल या दूध या दही या घी, यह सब हो सकता है, कह सकते हैं। लेकिन हम चूंकि राम कथा से जुड़े हुए लोग हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा शंकर जी को पसंद है तो वो एक चीज पसंद है। कौन सी चीज? राम कथा। राम जी की कथा और राम जी की महिमा का गुणगान करना शंकर जी को सबसे ज्यादा पसंद है। और चूंकि बहुत सारे जगहों में इस तरह से शिवलिंग या भगवान शंकर जी की मंदिर की प्रतिष्ठा की गई है, और बाकी जगह अन्य तरीके से शायद पूजा पाठ, यज्ञ हवन इत्यादि किया जा रहा होगा। लेकिन शोभा माथा पार वाले हमारे आसपास के निवासी का समिति है, शिव संगम समिति के जम्मू माता बहनी और युवा साथी हमारे आसपास के एकर माध्यम से आज ये शंकर भगवान के दरबार में शंकर भगवान जो सबसे ज्यादा पसंद है ऐसा कथा, राम कथा के आयोजन कराए जाते हैं। सबको आयोजक परिवार ला प्रणाम करत हम, करुणामयी वात्सल्य माताएं बहने को प्रणाम, और देवतुल्य बुजुर्गगण, दशरथ सरीखे हमारे मानस प्रेमी संतजन और राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे हमारे युवा साथी, लवकुश जैसे बच्चे, सबके हृदय कमल में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान होते हैं, मां सीता जी विराजमान है। मैं इनके दोनों चरणों में प्रणाम करता हूं और उन्हीं दोनों चरणों में पूरा जीवन समर्पित करने वाले भैया लक्ष्मण जी, हनुमत जी महाराज को प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छी व्यवस्था है कि दिन भर पूजन यज्ञ हुआ, पूजा पाठ हुआ, पश्चात भोजन भंडारा भी हुआ, प्रसादी वितरण किया गया, उसके बाद राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। शंकर जी भले दिन भर में ना माने हो, दिन भर में शायद शंकर जी को शायद कोई चीज पसंद आया हो ना हो, अलग बात है, लेकिन शंकर जी को राम पसंद आते हैं, राम की लीला पसंद आता है, राम की कथा पसंद आता है और रामायण पसंद आता है। आज सबसे ज्यादा, कम से कम आखिर में भगवान शंकर जी के पसंद की चीज आपने परोसी उनके श्री चरणों में। शिव कृपा मानस परिवार के संबलपुर के निवासी ढार ले सब जति उपस्थित हो, सबके श्री चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आओ राम कथा शुरुआत करो। लेकिन एक से पहले भगवान श्री गणेश गजानंद की वंदना करबो। आप सब जानते हो काबर वंदना करे जाते गणेश जी महाराज के। जब गणेश जी महाराज सब देवी देवता मन सकलई और सब सकलई से कि कौन सबसे पहले पूज्य देवता माने जाएगा। हाँ,
कौन ला प्रथम पूज्य देवता के उपाधि दिया जाए, तब सब देवता में होड़ लगी। तीनों लोग 14 भुवन ला जो पहली परिक्रमा करके ही केला प्रथम पूज्य देवता के उपाधि मिली। ऐसे कहीं बात आई सब देवता मन सबके अलग अलग सवारी का वाहन है। गणेश जी मुखवर है सब अपन अपन वाहन ला लेके घूम गए पूरा तीनों लोग 14 भुवन ला परिक्रमा करे बा। लेकिन गणेश जी महाराज उदास हो गए, मोर तो सवार वाहन मुसवा हरे, मैं कैसे कर मन ले अगुआ हूँ, ऐसे कहीं उदास में बैठे रह रहा है। नारद जी महाराज के सत्संग से बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ऐसे कहे जाते हैं। सत्संग जेकर जीवन में शामिल हो जाते, बड़े बड़े काम कर देते। गणेश जी महाराज के जीवन में सत्संग हुई और नारद जी महाराज बताई, अरे भैया ते तीनों लोग 14 भुवन के परिक्रमा करे की जरूरत नहीं है जी, तोड़ दाई दादा ही सबले बड़े दुनिया हरे, ओकर ले दुनिया बड़े कोई नहीं है। हाँ आज भी विचार करो, हम दुनिया भले खुश रखन चाहे मत रखन जी, दाई दादा खुश हो जाए ना समझ ले हमार दुनिया खुश, हमार जिंदगी खुश। गणेश जी महाराज भला नारद के बात ला माने, अपन माता पिता बैठार के प्रणाम करते हुए परिक्रमा कर ले। देकर सती गणेश जी ने प्रथम पूज्य देवता मानेगी और एक कारण से पूजा करे गणेश जी महाराज के प्रथम कि वो राम लिख के ना होकर परिक्रमा कर दी। ऐसा बुद्धि विवेक के देवता गणेश जी महाराज के प्रथम वंदना करबो, आराधना करबो, तेकर बाद राम कथे की शुरुआत करबो। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्याम सुंदर नायक जी की ओर से 50 रुपए राम दरबार में आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे नायक जी है राम कथा सुने पर और राधेलाल पटेल राम कथा सुने पर आगू में बैठे हैं, चश्मा लगा के बैठे हैं, दोनों जन प्रणाम करे था। तुम दोनों को कल प्रणाम करे था, 50 रुपए तुम्हारी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भाई भैया तोरे, जय हो भाई ना दान के दे भैया भैया, दान के दे भैया भैया, जय हो ना दान के दे भैया काका, जय हो दान के दे भैया भैया, जय हो ना दान के दे भैया काका, जय हो के दिन कि तुम 2 साल हो गए गए मंदिर ला, 2 साल पहले ये मंदिर की आप मैंने स्थापना करे और स्थापना करे के बाद लगातार मंदिर में रोज पूजा पाठ हुआ थे। आप रोज यहाँ का स्नान करो तालाब में, आए के बाद यहाँ भगवान श्री शंकर जी के दरबार में मस्तक नवावा थे और हमारे जीवन धन्य होते। यही बहाना हम भगवान भोलेनाथ के शरण में जाकर हमारे जीवन के काम क्रोध मद लोभ दूर करे बर प्रयास करते। हमार भैया राजूलाल पटेल जी की ओर से 50 रुपया है और जहाँ जहाँ रवि रमान होते ना,
जहां जहां रामायण होते हैं आवाज अगर कान तक पहुंचते ना तो वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और बड़ा सुंदर मंदिर बना हो। एक बात कहे जाते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ जब कोई पूरा कर पाते ना, 100 अश्वमेध यज्ञ जब कोई पूरा कर पाते, उसका पुण्य फल जब किसी प्राणी मात्र के जीवन में शामिल होते तब जाके वह एक इंद्र के पद प्राप्त कर पाते। इंद्र जो है देवतावन के राजा, ओला वो पद पाए के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की जरूरत पड़ते है। नाथूराम जी पटेल की ओर से 50 रुपए, दादाजी की ओर से। ये सब आसपास के हमार रामायण मानस प्रेमी हरे जे मन हाँ 50 रुपए धर के आ है और सब बोल पहले कुढ़ो दे है बाद में काला दी थे औ जाक लही हमको पता है। ठीक है 100 अश्वमेध यज्ञ जब पूरा होते तकर पुण्य फल जब तक रखते ना, उसका पुण्य फल जब किसी प्राणी मात्र के जीवन में शामिल होते तब जाके वह एक इंद्र के पद प्राप्त कर पाते, इंद्र के पद। और 100 इंद्रों के बराबर जब किसी के जीवन में पुण्य फल संचय होता है तब जाके वह एक नए मंदिर का निर्माण कर पाता है। जैसे इस नए मंदिर को निर्माण करने के लिए सब लोगों ने आहुति दिया होगा, धन तन मन धन दिया होगा। आप सबके जीवन में 100 इंद्रों के बराबर पुण्य फल संचित हुआ है तब जाके आप लोगों ने मिलकर के मंदिर बनाया है। और इसी तरह से 100 मंदिर के निर्माण करने के बराबर जब किसी के जीवन में पुण्य फल संचित हो तब जाके वह एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कर पाता है। और 100 पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार करने के बराबर जब किसी के जीवन में पुण्य फल संचित होता है, विचार कीजिए इतना बहुत मुश्किल बात है, तब जाके उसे एक घड़ी या 2 घड़ी पुण्याधों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध, तब जाकर राम कथा सुनने का अवसर मिलता है। जैसे राम नाम के लेते ही सकल पाप मिट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए, जैसे रोज के अंधियार ला दूर करे पर सुबह सुबह सूर्य उदय हो जाते, वैसने राम नाम लेते हमारे जीवन के काम क्रोध मत लोभ मत मोह मत्सर सब खत्म हो जाते। तो आज शिव जी के महाशिवरात्रि पर्व है। महाशिवरात्रि पर्व कावर मनाए जाते, आप मन जाना था कावर मनाए जाते ऐसने पूजा करके भंडारा खाए पर, खीर पूरी खाए पर। वैसे महाशिवरात्रि के कई कथा है, कहे जाते कई जगह कथे कि शंकर भगवान और माँ पार्वती के मिलन के दिन शंकर भगवान अपन वैराग्य ले छोड़ के माँ पार्वती ले अपने से कथे यही दिन में। हाँ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के महाशिवरात्रि पर्व मनाए जाते। कहे जाते हैं कि यही दिन सृष्टि के शुरुआत हुई, ऐसे भी कहे जाते हैं। हाँ, कभी कभी बात यह आते कि आज के दिन विशेष रूप से पूजा पाठ, साल भर भले पूजा पाठ मत कर, साल भर भले जल अभिषेक मत कर, लेकिन आज के दिन अगर धोखा से भी जल अभिषेक कर देते ना तो ओकर जीवन में साल भर के जल अभिषेक करे के बराबर पुण्य फल के प्राप्ति हो जाती। भले साल भर ले जगह कोई नहीं ऐसा ही, और आज आके जल अभिषेक कर दी सोई, प्रणाम कर दी सोई ना, तो ओकर जीवन में साल भर के पूजा पाठ के पुण्य फल ओकर जीवन में संचित हो जाते। हाँ, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के अच्छे पुण्यों के संचय के पश्चात राम कथा से जोड़ने का अवसर मिलता है। आप सब जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि पूर्वजों की कृपा आप सबके जीवन में हो गई है, पूर्वजों का आशीर्वाद आपके जीवन में हो गया है, और ऊपर वाले की कृपा हो गई है, और पूर्व जन्म का पुण्य आपके साथ जुड़ गया है। तब जाके आप राम कथा स्थल में बैठे हुए हैं। और निवेदन है, चूंकि ये राम कथा हो थे शिव संगम, शिव शक्ति संगम, ये हमारे आयोजक परिवार द्वारा, तो मोला ऐसे लगते कि एक अलावा आसपास में लोग लड़का युवा साथी और बुजुर्ग मन घला बहुत सारा हो, तो ऐसा राम कथा के अवसर जुड़े के मौका तो नहीं मिले। तो मैं निवेदन कर सकता पारा मोहल्ला वाला मल्ला आए और राम कथा में शामिल हो जाए। रामायण वाला है तुम्हारे पारा माँ नोड़ी बाबू सुन लिया होना, रामायण वाला है तुम्हारे पारा माँ नोड़ी बाबू सुन लिया होना, रामायण वाला है तुम्हारे पारा नोड़ी बाबू सुन लिया होना, नोड़ी बाबू सुन लिया होना, भाई बहनी सुन लिया होना, नोड़ी बाबू सुन लिया होना, तुम्हारे पारा नोड़ी बाबू सुन लिया होना।
बाबा महाशिवरात्रि के पावन पर्व शंकर और पार्वती के मिलन के दिन कहे जाते हैं। कभी कभी बताया जाता है कि भ्रम है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम विशेष रूप से सोचते कि आज के दिन भगवान शंकर और पार्वती के मिलन और विवाह के दिन है। ओकरे कारण से रामचरित मानस में आज विशेष रूप से भगवान शंकर के लीला, भगवान शंकर के विवाह के कथा, वैसे आपको कथा बताए नहीं हो, फिर भी हम महाशिवरात्रि पावन पर्व है, तेकर कारण से आज वो कथा सार्थक करे प्रयास करबो। जैसे बाबा तुलसीदास लिखे हैं, तुलसीदास तू मने आप मने राम जी, ल मने लक्ष्मण, सी मने सीता। राम लक्ष्मण सीता का जो दास है वही तुलसीदास है। उसी तुलसीदास ने बालकांड में अगर राम जी के शरीर विग्रह से तुलना कर दिया जाए तो बालकांड राम जी का चरण होता है, चरण गोड़, राम जी के भगवान राम के गोड़ हरे बालकांड। आज वही चरण के वंदना करबो, बालकांड के यात्रा करबो। अगर वृक्ष से तुलना कर दिया जाए तो बालकांड हम वृक्ष के जड़ कहे जा सकते हैं, जड़, और जड़ मजबूत होते तब पेड़ मजबूत होते, पेड़ मजबूत होते पत्ता फूल फल सब मिलते। तो बड़ा ये बालकांड आधार मान के हम अपन जीवन ला आनंदित करे प्रयास करन। जैसे बाबा तुलसीदास हम सबके कल्याण के लिखे का, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबध, करहि अप्सरा गान। आवा ये राम जी सीता शंकर और पार्वती के विवाह की कथा कहे प्रयास करबो, लेकिन ओकर से पहले एक भजन के आश्रय लेते हैं। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे, बोले महादेव की जय हो। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे, बोले बाबा तेरी नौकरी बोले बाबा तेरी नौकरी और सबसे, बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे, सबसे बढ़िया और सबसे सबसे बढ़िया और सबसे सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया और सबसे सबसे बढ़िया और सबसे सबसे बढ़िया और पूरा भारत भर में महाशिवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन भारत भूमि के पवित्र आसन में बचे छत्तीसगढ़ महातारी के पावन गोद में बालोद जिला के हमारे संबलपुर गांव, जी हाँ, कथे कि हमर एक सोमा बांधा तालाब के पार में तो शंकर भगवान मड़ा है ना, शिव संगम और हमर समिति डहारले यही मन सब ले अच्छा नौकरी करत है। अभी भजन करत रही, बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, तुमन अच्छा नौकरी करत हो, भले कर तनखा नहीं दिखत है प्रत्यक्ष में, लेकिन आप नौकरी जो करत हो ओकर फल जरूर मिली, भले जियत जियत मिले चाहे मरे के बाद मिले, लेकिन फल जरूर दी।
स्वर्गीय वामन तारम की स्मृति में लक्ष्मी समिति डहरले 21 रुपए राम दरबार में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज जो शंकर भगवान के हमारे दरबार में बैठे हैं ना, कहे जाते 3 देवता है दुनिया जल त्रिदेव माने जाते हैं, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर। विष्णु ला भगवान ये संसार का संचालन करने वाला बोले जाते हैं और ब्रह्मा ला सृजन करने वाला बोले जाते हैं। विष्णु भगवान शंकर ला काबर जाने जाते हैं, ये प्रलय के देवता है, ये मृत्यु के देवता है। हाँ, और एक बात बता देता हूँ, ये मृत्यु के देवता से डरे की जरूरत नहीं है। काबर तुमन भगत हरो, तुमन एक नौकरी करने वाला हो, तुमन एक दरबार में अपन मस्तक नवाने वाला हो, तुमन लो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। हाँ, अकाल मृत्यु वो मरे काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तुम तो महाकाल के भक्त हो, बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। अच्छा ये बात बताओ, चलो महाकाल के तुम भक्त हो, एक बात है, महाकाल के केठन मुड़ी है बताओ। अच्छा ये बताओ, ये शंकर भगवान आज तुम दरबार में बैठे हो, शंकर भगवान के केठन मुड़ी है नहीं जानो? अच्छा तुम मुड़ी उड़ी नहीं देखो, पूजा कर सकते। ये भगवान शंकर के एक शिवलिंग एक प्रतीक है जेकर हमन पूजा करते। लेकिन वास्तव में जब शंकर भगवान ला अपन आदमी बराबर देखना चाहबो ना, तो ओकर 5 मुड़ी है, भले नहीं दिखे हमन ला, लेकिन पंचानन कहे जाते हैं। राधे पटेल मंटोरा और धनंजय भाविया पटेल डहरले, पूरा पटेल परिवार डहरले 100 रुपया है राम दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शंकर भगवान के 5 मुड़ी कहत रहे ना, एक बेखत जैसे तुम सकला हो ना वैसने ना सब देवता मन राम कथा सुनबो कर सकले, जैसे तुम राम कथा सुने पर सकला हो। तो ब्रह्मा 4 मुड़ी वाला चतुरानंद 4 मुड़ी वाला ब्रह्मा कथा सुनावत थक के देवता मन कहा और सुनाओ जी। तो ब्रह्मा था कि मैं नहीं सुना सकूंगा, इसे कहते तो पंचानन शंकर भगवान आते 5 मुड़ी वाला, 5 मुड़ी 5 मुंह से जब कथा सुना ही ना, तब कथा सुने में आनंद ही सके। लेकिन वो कथा सुनावत थक गए। 5 मुड़ी ज्यादा शंकर भगवान ले ज्यादा काकर मुड़ी है देवता मन में, काकर मुड़ी है ओकर बेटा, बड़े बेटा के का नाम है कार्तिकेय, छठन 6 मुड़ी वाला। ओला बैठाड़ देगी, चल का तोड़ 6 मुड़ी है, ते कथा बता, राम कथा बता, वहु कथा बतावत रह रहा है। वैष्णव पार्वती आई और देवता मन ला चिल्लाई, तू मन नाच चुक लइकल कथा सुनाए बर कहा तो हैं, और तुमन मन लगा सुना था वो, और मोर लइकल काम तिहार दो कथा सुनाए बर, ऐसे कही के खेले कूदे दिन है कहीं को उठा दी। तेकर बाद देवता मन कहते अब कौन कथा सुनाई थी, कथा सुनने पर हमारा मन नहीं माड़ा थे। तब ना 1000 मुड़ी वाला शेष नाग कथा सुनी, 1000 मुड़ी वाला शेष नाग, 1000 मुड़ी वाला शेष नाग कथा सुनी। सब देवता मन के मन नहीं भरे। ऐसा राम कथा है जेकर कथा से मन नहीं भरे। हाँ, जिनके श्रवण समुद्र समाना, हाँ वही असली सुनैया हरे। अरे राजा पृथु है और राम कथा सुनना चाहिए ना, तो जब तपस्या करे देवता प्रसन्न हो गए, का चाहिए पृथु ऐसे कहते तो मोला 1000 कान दे, से कहते 1000 कान कावर दी, अधिक कर कान ल कैसे करबे, मैं मन भर के राम कथा सुनना चाहता हूँ भगवान ऐसे। ऐसे हमारे जीवन में आस रहना चाहिए, प्यास रहना चाहिए कि हम राम कथा सुन सकन। आओ यही पंचानन महाराज जेकर परिवार में छड़न है ओकर बेटा, ओकरे चेला शंकर भगवान के चेला रावण के केठन मुड़ी है 10 टन, ओला 10 टन कहे जाते हैं। और ओकरे एक छोटे बेटा गजानन। ऐसे अद्भुत परिवार शंकर भगवान बैलम चढ़ते, ठीक है, बैलक सवारी करते, और ओकर पत्नी जो है माँ पार्वती है शेर के सवारी करते, और शेर है बैला ला गाय मन ला खाते, सामान्यता हम देखते था। अब बताओ, अब ऐसे अद्भुत परिवार है कि शेर भी है उहित परिवार में बैला है, उहित परिवार में गजानन के वाहन है मुसवा, गजानन के वाहन मुसवा है। उहित परिवार में कार्तिकेय के वाहन का है मोर हम मुसवल खाते। अब सोचो, मोर हम मुसवल खाते, मोर हम सांप ल खाते, सांप शंकर भगवान के गलम हवे, शरीर में हवे, और वो सांप हम मुसवल खाते, सब एक दूसरे खाने वाला है, ऊपर मन के वाहन है।
तब ले वो परिवार में एकता है, अखंडता है, एक दूसरा समझे। और गाय और शेर एक जगह चारा खाए तब ले कुछ नहीं करेगा, ऐसे सुमता होना चाहिए। और हमारा अपने परिवार में सास बहू बेटा बहू बेटी नाती परिवार काका मामा सब एक जैसे हवा, एक परिवार, कोई अलग जीव न हो। हमन शेर भालू सांप कुकुर बिलाई न हो, मुसवा न हो, एक मानव हरन। ओकर बावजूद भी हमारे जीवन में इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। आज शिव संगम वाला मन बढ़िया एक एक कपड़ा भावे मैचिंग में। एक बार जोरदार ताली बजावी कर मन पर मैचिंग वाला मन कहा समिति के होता हेमेश्वरी पटेल शिव संगम ऐसे कहा संगम तो संगम नाम के नहीं रहना चाहिएगा। कपड़ा जैसे तुमन साड़ी के मैचिंग ब्लाउज रखे हो, ब्लाउज के मैचिंग चूड़ी कंगन टिकली सैंडल जैसे रखे हो ना, वैसे मैचिंग ना ये संगम परिवार में आपस में विचार के मैचिंग हो जाना चाहिए। और अच्छा मैचिंग हवे तुम्हार मन के कपड़ा के मैचिंग के अलावा विचार के भी मैचिंग है, तभी तुमन पूजा पाठ करवाए हो और फिर प्रसादी भंडारा करवाए हो, ओकर बाद राम कथा कराए हो। तो ये विचार तो दिखते थे, घर में भी विचार इसमें मैचिंग होना चाहिए, सास बहू को विचार मैचिंग होना चाहिए। दाई या सांग में कहा साग रांधन ऐसे कहीं बहू पूछना चाहिए। जवान बेटर संग में बूढ़ा बाप हो संग में रात को सांझ को खा सके एक जगह, ऐसे विचार के मैचिंग होना चाहिए। घर में सांझ को खाए जान बैठे ना तो आपस में गोठियाट रे काली ये काम बुता करबोगा ते खेत डार चल देबे मोंघल देख लेबे मैं है गांव जबैया हो घर में तुम रात लो, ऐसे आपस में विचार के मैचिंग होना चाहिए, तब हमार जीवन धन्य होई। आवा महाशिवरात्रि के बहुत सारा कथा है, कहे जाते कि महाशिवरात्रि के दिन ही समुद्र मंथन हुई तो कालकोट विष निकली, कालकोट विष जहर, ठीक है। जहर जब निकली ना तो देवता मन कहते कौन कही कौन पी, सब देवता मन कहते मोला नहीं लागे। सब देवता मन कहते कौन ला पियाबो भाई, पियाना जरूरी है, ये खत्म करना भी जरूरी है। तब ब्रह्मा कहते एक काम करो, शंकर बैठे एक तीर में ना ओला पियाओ, ऐसे करते तो पास चल दी। सब देवता मन ये देखा तो प्रसाद भेजे, कौन भेजे है? ब्रह्मा विष्णु भेजे है। अच्छा प्रसाद भेजे है, अच्छा प्रसाद हरे तहु मन बैठोगा, तहु मन बैठो, प्रसाद हरे तहु मन ला बांटो ऐसे कहते। देवता मन कहते अरे ये बांट दी तो हम मर रहेंगे, वो पटपट ले मर जाबो। नहीं भगवान तोरे पर भेजे है, तोला खाए पर भेजे है, विष्णु और ब्रह्मा भेजे है, तोरेज पर भेजे ही जगत है। अच्छा मोर इष्ट भेजे है पर भगवान विष्णु भेजे है, कहीं वो हरना वो कालकोट विष लो पीड़ रिसगा। और जैसे पीस तो ऊपर वाले की लीला, भगवान की लीला कि भगवान अंदर में दुनिया समाये हुए है, शंकर भगवान के हृदय में दुनिया समाये हुए है। अगर वो विषला गला के अंदर छाती तक ले जाती तो पूरा दुनिया प्रलय आ जाती, कयामत आ जाती, दुनिया डूब जाती, नाश हो जाती। शंकर भगवान गला के पास वो विष रोक दी, हाँ विष रोके राम के ही रोक दीसगा। फेकर सती आज ओला नीलकंठ महादेव के नाम से माने जाने जाते। बोले नीलकंठ महाराज की जय हो। अब एक भजन के बाद ये बिहाव का जो कथा है, पार्वती और शंकर भगवान के बिहाव कथा, एक अमल के कोशिश करो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया हो गया।
Thank you.